कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, किसी कीमत पे भी नहीं बन सकता है। मोदी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना लेगा। कुछ लोग डर जाते हैं, इसी वजह से दे देते हैं। ऐसा जोगी से कोई डर नहीं है। हाँ। किसी मुसलमान को जोगी से डर नहीं है। सिर्फ डर ये है कि बुलडोजर जो चलता है ना, यही डर है। तो बुलडोजर तो सभी पे चल रहा है। ठीक है ना, सभी पर नहीं चल रहा है। हाँ। जितने मुसलमानी दुकानदार है, दुकानदार बिल्डिंगे हैं, हाँ। उन्हीं ने उनके ऊपर चल रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है ना बेहतर है। हाँ, उनके लिए बेहतर होंगे भाई, हाँ। लेकिन मेरे लिए ना बेहतर है। अब बताइए कैसे बेहतर है नीतीश कुमार आप? दिखा रहे हैं। यानी आप झूठ बोल रहे हैं। रोड दिखाए तो दिखाइए रहा है, सब चीज कर रहा है। लालू की यादव की देन है हाँ। कि आज सर उठा करके हम लोग बात कर रहे मेरा हैं। नाम भजन लाल कुमार है और आप देशी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और उनसे ही हम बातचीत करेंगे। ये क्या लगता है, ईवीएम से ही सरकार बन जाती है मोदी की? हाँ, वही सब बन जाता है, बेईमानी करता है। हाँ, अगर वो नहीं रहे तो बिहान तेजस्वी जीत जाएगा डंका के चोट से। तो क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी को जिताना है? जिताना तो सब देना है भाई, जीत हम लोग दिए रहता ना, बेचारा पहुंच जा रहा है 75-80 जगह से। ये गलत बोल रहे हैं। उस समय तो कहा गया कि 75-80 इसी वजह से पहुंच गए, जब क्योंकि चिराग पासवान खड़ा था इसी वजह से। हैं? ना तेजस्वी के यह है कि तो फिर बेलागंज में ऐसा क्या हुआ कि नहीं जिता पाया मुसलमान? बेलागंज में बेईमानी हुआ है। हाँ, वहाँ पर जो मुसलमान के वोट पड़ता ना है तो वो हटा दिया जाता है, दूसरा पेटी रख दिया जाता है। इसी का सत्य राज है। तब अच्छा, बेलागंज में तब तो बेलागंज में देखा गया कि लोग जो है जन स्वराज के साथ जा रहे हैं मुसलमान। वो जाए लगे नाम लग जाता है, कहला जाएगा तो डरे जाता होगा, बेचारा कमजोर होगा, थोड़ा बहुत होगा तो क्या करेगा। तो बेलागंज में सबसे अधिक जो है ना वोट जो है मुसलमानों का अगर कहे तो एक तरीके से एक तरफा वोट है, जन स्वराज को गया। तो जन स्वराज को कैसे जा रहा है, क्या भरोसा है जन स्वराज पे? हो सकता है कैसे कोई तरह होगा, नहीं मालूम। ना ये मालूम हमारा। बेलागंज में हार का वजह यही है, ईवीएम। बेलागंज में देखा जाए तो आरजेडी ने भरपूर प्रयास किया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, दिल्ली से नेताओं को बुला दिया, लेकिन फिर भी बेलागंज में जीत नहीं पाए। क्या लगता है कि इस बार आरजेडी से मुसलमान नाराज हैं? जी नहीं, आरजेडी से मुसलमान नाराज नहीं है। हाँ। इनकी करनी और भरनी जो है, ये जो पार्टी अभी जो हुकूमत में है, सब इसी की देन है। नीतीश कुमार की देन है जी। समझे ना। जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के टाइम में टाइम हो जाता है खत्म कि इतने बजे तक काउंटिंग होगी जी। उसके बाद में काउंटिंग को सोलो कर दिया जाता है। क्यों? और रात में काउंटिंग चालू हो जाती है तो वो उसका बढ़त बनाए हुए आरजेडी, और जब काउंटिंग सोलो हो जाती है तो बढ़त बन जाती है, जो कि जन स्वराज का और अदर पार्टी का। तो जन स्वराज तो अभी नई पार्टी है, नई पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन अदर पार्टी तो वही हो जाता है ना। तो बेलागंज में तो वही बेलागंज में वही हुआ ना, जन स्वराज के पास लोग चला गया। हाँ, चला गया मुसलमान जन स्वराज के पास। जब कहा जाता है कि या तो जाएगा जेडीयू की तरफ या तो जाएगा आरजेडी की तरफ, दो तरफ, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन भी मुसलमान लोग ढूंढ चुके हैं। असल बात तीसरा ऑप्शन भूलने का वजह है कि सुरेंद्र जी ने कुछ वहाँ के वालों के लिए तो बहुत कुछ किए। इससे पहले जो बेलागंज से एक बार और जीते हुए हैं, वो लगातार जीत ही रहे हैं। और वो ऐसे कैंडिडेट हैं कि उनको कोई हराने वाला, चाहे जन स्वराज चाहे कोई भी हो, हरा नहीं पाता उनको। फिर उनका बेटा कैसे हार गया, सुरेंद्र यादव उनका? हाँ, सुरेंद्र यादव का देखिए, जो बाप के अंदर जो गुणवत्ता होती है वो बेटे के अंदर नहीं होती है। अच्छा, ये फैक्टर काम कर रहा है। ये जो है कि यही फैक्टर काम करता है, समझे ना। तो जो बाप ने कर दिया वो बेटा नहीं हो पाया। आज देख, वही फैक्टर काम कर रहा है क्या बिहार? वही फैक्टर बिहार में काम कर रहा है क्या कि लालू प्रसाद यादव सबको पसंद है, सभी मुसलमानों को पसंद है, लेकिन तेजस्वी उतना पसंद नहीं आ पा रहा है? ऐसा तेजस्वी तो पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रह गया सवाल कि अब उनको भी अच्छी
वो साथ नहीं मिल रही है, और इंशाअल्लाह जो है कि आगे में उनको बहुत अच्छा साथ मिलेगा और वो आगे कामयाब होंगे। ऐसा बात नहीं है, तेजस्वी कामयाब होंगे। विपक्ष का इस बार भी कहना था कि अगली बार जो है, इस बार विधानसभा की जब चुनाव होगी 2025 में, तो शायद तेजस्वी के पास 10 से 15 सीट भी आ जाए तो बड़ी अच्छा बात होगी। ऐसी बात नहीं है, ये तो लोगों को कहना है। लोग कहते हैं नहीं, लोगों का कहना नहीं, रिजल्ट वैसी तरीके से आता है ना, क्योंकि मुसलमान वोटों पे तेजस्वी यादव को भरोसा है और यादव वोटों पे भरोसा है और कुछ अदर वोट भी मिलते हैं, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे पैसे की लालच में आकर के अपनी उसको खत्म कर देते हैं और वो भूल जाते हैं जो पैसा ज्यादा देगा उसका वो, क्योंकि अभी ये फैक्ट के चुनाव में है ही, जिसने ज्यादा पैसा खर्च किया वो चुनाव जीत गया। तो क्या लगता है नीतीश कुमार ने ज्यादा पैसा खर्च किया इसीलिए बेलागंज में जीत गया? बिल्कुल बेतहासा पैसा खर्चा किया और अदर पार्टी को खड़ा करवाया। अच्छा, ये फैक्टर काम कर रहा है वहाँ। तब अदर पार्टी को खर्चा करवाया। अब ये इतना सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है, इसमें अभी जो है कि देखिए 65% वहाँ मुस्लिम है और 35% उसमें अदर लोग हैं। जब वहां से भाजपा निकली, कैसे निकल गई? निकला यूं कि ये जो पैसे के लोभी हुए, जो मुस्लिम, सबको पैसे को दे करके बांट दिया, सबको जगह जगह पर खड़ा करा दिया। मुस्लिम को जी, मुस्लिम कैंडिडेट को सबको जगह जगह पर खड़ा करा करके और सब वोट बट गई, भाजपा निकल गया वहां। तो भाजपा यूपी में निकलने की बात ये भी तो कहा जाता है कि योगी सरकार है वहाँ, कुछ लोग डर जाते हैं इसी वजह से दे देते हैं। ऐसा योगी से कोई डर नहीं है। किसी मुसलमान को योगी से डर नहीं है। सिर्फ डर ये है कि बुलडोजर जो चलता है ना, यही डर है। तो बुलडोजर तो सभी पे चल रहा है, ठीक है ना? सभी पर नहीं चल रहा है। जितने मुसलमानी दुकानदार है, दुकानदार बिल्डिंगे हैं, उन्हीं ने उनके ऊपर चल रहा है। मान लिया कि मुख्तार अहमद मुद्दई था, मुख्तार अंसारी मुद्दई था, तो उसके साथ जो किया इन लोगों ने अच्छा ही किया, हम कैसे कह देंगे कि बुरा किया, समझे ना? लेकिन उसके लड़के के साथ तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाया गया? अफजाल अंसारी के ऊपर क्यों पाबंदी लगाया गया है? फिर आप अंसारी को तो लोग, वहाँ के लोगों ने कहा कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे लेकिन सरकार के लिए बुरे थे। हाँ, सरकार के लिए बुरे थे, इसलिए सरकार के लिए बुरे थे कि वो जो चाहे मनमानी काम नहीं कर सकता था सरकार। अच्छा, वहाँ मनमानी काम नहीं करने देता था मुख्तार अंसारी। वो गरीबों का रहबर था, गरीबों का मसीहा था वो मुख्तार अंसारी। अफजाल अंसारी भी वही है आज, वो कोई अरे गहरे नथुक हरे नहीं है। वो भूतपूर्व जो है कि उपराष्ट्रपति अब्दुल हमीद के भतीजे हैं लोग, समझिए ना? उनका घर मैं हो करके आया हूँ, मुख्तार अंसारी के घर। अच्छा, अफजाल अंसारी के घर। उनका क्षेत्र जितना बेहतरीन है और सभी को चाहता है। दूसरा हिंदू राष्ट्र को लेकर इस पे आपका विशेष राय क्या है? क्योंकि आप पहले बुजुर्ग हैं, दूसरी बात आप समझ रखते हैं जी। ये बात तो ठीक है कि हिंदू राष्ट्र तो कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा जो उठा देते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो इसमें जो नासमझ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं जाहिल टाइप के हैं, वो इस चीज को लेके इस भावना को चलते हैं हिंदू मुस्लिम, समझे ना, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है, किसी कीमत पे भी नहीं बन सकता है। मोदी में इतनी क्षमता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना लेगा, क्योंकि आज़ादी में तो सबका सहयोग रहा। आज़ादी में मोदी के क्या सहयोग रहा? हाँ, ये तो जो कि उसके दुश्मन थे, ये कांग्रेस के दुश्मन थे। मोदी हुए, क्या कहते हैं कि ये आपको मोहन भागवत हुए आरएसएस वाले, ना, फिर आपको वो कौन श्यामा मुखर्जी हुए, ये सब तो देखिए इसके दुश्मन नासुर गौर थे, तो सब तो आरएसएस के आदमी थे। जो गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था? आरएसएस का आदमी, आरएसएस का आदमी। ये इतिहास बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, इतिहास कहता है। इतिहास में मैंने पढ़ा ना। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र सिर्फ वोट के लिए बोला जाता है? बस सिर्फ वोट के लिए, वोट के लिए, सिर्फ
वोट के लिए। आपने जाहिल की बात की, तो यार क्या लगता है आपको कि हिंदू में भी कुछ जाहिल है और कुछ मुसलमान में भी है? हाँ बिल्कुल है, क्या ऐसा लगता है? ऐसा है, ऐसा है। जो नासमझ लोगों को फायदा हाँ, उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो जहाँ 65% मुसलमान है वहाँ से भाजपा कैसे निकल जाता? अरे यार बेईमानी करके निकल जाता अरे है। चुप रहो ना, बेईमानी करके कैसे निकल जाएगा? जब 65% हमारा मुस्लिम एक साइड है तो 35% कैसे लेके निकल जाएगा? जब वहां से 72 को आदमी जब खड़ा कर दोगे मुसलमानों को तो वोट कहाँ जाएगा? इसका एक साइड हो गया वोट, 35% वाले का एक साइड हो गया। ये तो आप तो क्या इधर थे ना, नीतीश कुमार के पक्ष में है, इधर तेजस्वी यादव के पक्ष में है, लेकिन एक बात है कि मुसलमान जो है तेजस्वी या नीतीश कुमार, यही दो को रहेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है ना बेहतर है। हाँ उनके लिए बेहतर होंगे भाई, हाँ, लेकिन मेरे लिए ना बेहतर है। अब बताइए कैसे बेहतर है नीतीश कुमार? आप दिखा रहे हैं, यानी आप झूठ रोड दिखाए तो दिखाइए रहा है, सब चीज ऐसे कर रहा है। लालू की यादव की देन है कि आज सर उठा करके हम लोग बात कर रहे हैं। किसी के सामने भी बात कर सकते हैं, डीएम से लेकर के एसएसपी से लेकर के सब ऑल जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों के सामने सर उठा करके बात कर सकते थे। लेकिन इससे पहले लालू के पहले कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि सर उठा करके किसी गरीब आदमी को। यही बात तो एक पासवान जी भी बोले कि पहले का जमाना था, लालू यादव की देन है कि आज हम बोलते हैं। आप भी वही बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ लालू यादव को वोट देता है पासवान? नहीं देता है। वो तो बोला कि चिराग पासवान बोले थे ना, उस वक्त तो बोले थे जो कि क्या कहते पासवान जी, उस वक्त तो बोले थे ना। हाँ उस वक्त कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे। हाँ रेल मंत्री बने, क्या नहीं सरकार ने उसको उनको दिया, लेकिन पैसे की, लेकिन उन्होंने भी घोटाला किया, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त घोटाला किया जनता को, हमारे आपके छोटे छोटे गरीबों को जो कि लूट करके खाता ही बंद कर दिया। खाता ही बंद कर दिया, खाता ही सबका बंद क्लोज हो गया। चलिए हमारे साथ खास करके कहे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे और इन्होंने भी बेबाकी से बातचीत रखा है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। अंत में मेरा नाम वजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। धन्यवाद।